मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब है बातों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। देख दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे, भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुंदर मौका है, अवसर है, एक तरह से प्रभु को अनुभव करने के लिए, प्रभु की आशीष और कृपा को पाने के लिए, और साथ ही साथ प्रभु के आचरण, स्वभाव और गुणों को धारण करने के लिए। जब भी हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, वचन और कलीसिया हमें आह्वान करती है कि हम अपने आप को तैयार करें, शुद्ध और पवित्र करें। वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर को दर्शन करने के लिए हमें उनके जैसे बनने की आवश्यकता है, अर्थात निर्मल, शुद्ध, पवित्र। और इसके विषय में ईश्वर भी बताते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। हम कैसे पवित्र बने, इसके बारे में पुनः वचन याद हमें दिलाता है कि पश्चाताप के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, सही दिशा में लेके आते हैं। बाइबल में हम देखेंगे काफ़ी लोग पश्चाताप के बारे में संदेश देते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करते हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा मार्ग तैयार करते हैं, पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। इसके बाद यीशु भी जब सुसमाचार की घोषणा करते हैं, ईश्वर के राज्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों से, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। शिष्यों के जीवन में देखते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित हो जाते हैं। शिष्य भी लोगों को पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते हैं, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। इसी तरह हम पुरानी व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। जितने भी नबी हुए, नबी लोग भी जनता को, लोगों को पश्चाताप के लिए संदेश देते हैं, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आओ। और जब आप लौट जाएंगे, ईश्वर आप पर दया करेंगे, दया दिखाएंगे। तो इस तरह से संपूर्ण बाइबल में हम देखते हैं, पुराने व्यवस्था, नए व्यवस्था में पश्चाताप के लिए हमारे लिए संदेश है। तो क्यों ना हम
इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं तो अपने आप को तैयार करते हुए पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, याचना करें। वचन बताता है जो पश्चाताप करता है और पश्चाताप करते हुए अपने पापों को त्याग देता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है, क्योंकि हमारा प्रभु दया सागर प्रभु है। आगे वचन में पढ़ेंगे, आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए, जिसे आपके पाप मिट जाए। तो आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को समर्पित करना, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, स्वभाव को और विशेष करके आंतरिक रूप से अपने आप को देखना। आपका झुकाव, हमारा झुकाव कहाँ है? पाप की तरफ, अंधविश्वास की तरफ, अल्पविश्वास की तरफ, आज्ञा उल्लंघन की तरफ? इस वक्त हम समर्पित करते हुए प्रभु से आशीष मांगते हैं, यह कहते हुए, प्रभु हम पर दया कर, मुझ पर दया कर। और इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण
कुछ पल पुनः मौन हो जाएंगे, अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे, आशीष मांगेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहाँ गडरिये क्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र रेवड़ भी पहुँचे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पर संख्या 14, 36 से 41 तक। ईश्वर ने यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। पेंतेकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हें यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेतरुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा।
वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 से 25 तक। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया है जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्यांश 1 से 10 तक। भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उनकी आवाज़ पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उनके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उनकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे नहीं चलेंगी, वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती है। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर से कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे
पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी आवाज़ सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने 3 पाठों पर मनन किए हैं और तीनों पाठों के द्वारा प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं और वे संदेश हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। प्रथम पाठ के द्वारा पहला संदेश जो प्रेरितों के कार्यकलाप से सुनते हैं, घटना इस प्रकार है। पेतरुस और बाकी शिष्य पेंतेकोस्त के बाद और पेंतेकोस्त के समय में पवित्र आत्मा को अनुभव करने के बाद वे शक्तिशाली बन जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसी को बांटने के लिए अब लोगों के पास में जाते हैं, जनता के पास में जाते हैं। और पवित्र आत्मा से प्रेरित पेतरुस सीधे सीधे लोगों के ऊपर में प्रहार करते हैं और उनकी कमजोरी को प्रकट करना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं और यह कहते हैं, तुमने जिस व्यक्ति को मारा है अर्थात यीशु को मृत्यु के घाट उतारे हैं, लेकिन मेरे स्वर्गिक पिता ने तीसरे दिन महिमा के साथ मृत्यु के बंधन को तोड़ा है और उन्हें जिलाया है और उसका हमने दर्शन किया है, अनुभव किया है। इस तरह से पेतरुस शिष्यों को बताना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं, जो यीशु मारा गया है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है। उसी में हमारे पापों की क्षमा है और उसी में हमारा उद्धार है। इस तरह से पेतरुस पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर संदेश और वचन की घोषणा करते हैं और उनके बातों को सुनने के बाद, उनके प्रवचनों को सुनने के बाद काफ़ी लोगों का मन और हृदय परिवर्तन होता है, वे विश्वासी बनते हैं और वचन के अंत में हम लोगों ने देखा कि 3000 से ज़्यादा लोग विश्वासी बनते हैं। ये हमारे लिए एक संदेश है। पेतरुस एक ही दिन में इतने सारे लोगों को प्रभु के करीब लेके आ जाते हैं। 3000 से ज़्यादा लोगों को ईश्वर और यीशु के करीब लेके आते हैं। प्रिय साथियों, विश्वासियों, ये हमारे लिए एक संदेश है। हम भी प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, हम भी प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए। मैं समझता हूँ एक एक व्यक्ति इस पृथ्वी में सारे के सारे प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए बुलाए गए हैं। कोई पुरोहिताई कार्य के लिए, कोई अध्यापक और कोई बाकी कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन बुलाए तो सारे के सारे गए हैं, लेकिन बुलाए गए लोग क्या पवित्र आत्मा को अनुभव करते हैं? अर्थात आप और मैं, क्या हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अनुभव करते हैं? और यदि आप अनुभव करते हैं तो क्या पेतरुस की तरह आप असरदार और आपका जीवन प्रभावपूर्ण है? ये हमारे लिए एक प्रश्न है। यदि नहीं तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह के शिष्य बंद कमरे में बैठने के बाद में शायद वे प्रार्थना भी कर रहे थे होंगे कि प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमारे साथ रहिए। क्या हम प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु के पास बैठते हैं? क्या हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के लिए रुचि और इच्छा है? आज हमें परखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा का स्पर्श हमारे जीवन में नहीं होता है, जब तक पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव नहीं होता है, शायद हमारा जीवन उतना प्रभावपूर्ण नहीं रहेगा। हमारे स्वभाव में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में इतने प्रभाव नहीं होंगे जब तक पवित्र आत्मा का असर और अनुभव हमें प्राप्त नहीं होगा। प्रथम पाठ के द्वारा पेतरुस हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाला, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए जाने वाला, पवित्र आत्मा के द्वारा टहलाए जाने वाला और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाला और पवित्र आत्मा के इशारे पे चलने वाला पेतरुस 3000 से ज्यादा लोगों को ईश्वर के करीब लाते हैं।
आज आप देखिए कितने लोगों को यीशु के पास लाए हैं, कितने लोगों को ईश्वर के पास लेके आए हैं। चलिए ईश्वर की बात को तो छोड़िए, लेकिन कितने लोगों के जीवन में शांति, सुकून और बाकी गुणों को लेके आए हैं, ये हमारे लिए एक तरह से प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। पुनः पेतरुस के पत्र से पढ़ते हैं और पेतरुस ही प्रवचन में बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? वचन में हम पढ़ेंगे। पेतरुस अपने वचन के द्वारा बताना चाहते हैं, अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। पेतरुस बताना चाहते हैं कि आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम में समय देते हैं और उस अच्छे काम के द्वारा आपके अंदर में अत्याचार और आपके साथ में अत्याचार होता है, आपको नाना प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं, तो ऐसे समय में अपने आप को धन्य समझिए और साथ ही साथ ऐसे दुखों को धैर्य के साथ में सहन करना है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा में ये पुण्य कर्म है। दुख को सहना, दुख को झेलना, अच्छे कामों के द्वारा दुख और कष्ट को, पीड़ा को अपने जीवन में लेना, स्वीकार करना, सकारात्मक सोच रखना, ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। पेतरुस इस रहस्य को प्रकट करते हैं। आज हमारे जीवन में देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, संसार में भी देखेंगे, कौन दुख सहना चाहता है, कौन कष्ट उठाना चाहता है? कोई उठाना नहीं चाहता है। नैनो दुनिया में है, छोटे दुनिया में है और कोई दुख, कष्ट, पीड़ा उठाना नहीं चाहते हैं। सब कुछ आसान ऐसे जीवन जीना चाहते हैं। और ऐसे समय में पेतरुस हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं और इस संदेश के माध्यम से यदि अच्छे काम करते हो, उसके द्वारा आपके जीवन में दुख है, तो धैर्य के साथ में उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की इच्छा है कि ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे। व्यक्तिगत जीवन में हम अब तक कितने अच्छे कार्य किए हैं। परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारे लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए आकाश को बनाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी को बनाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, खनिज और सब कुछ को प्रदान करते हैं, रचते हैं, बनाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। इसके बाद में अब तक परमेश्वर हमारे लिए अच्छे कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन हम बदले में परमेश्वर के लिए कितने अच्छे कार्य करते हैं। हम बदले में विश्वासियों के लिए और प्रभु की जनता के लिए कितने अच्छे कार्य करते हैं। और यदि करते भी हैं और यदि नहीं भी करते हैं, फिर भी यदि हमें दुख और कष्ट और अत्याचार हम पर होता है तो उसे धैर्य के साथ में सहना, क्योंकि ईश्वर के द्वारा संदेश है कि यही ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। आशीष इन्हीं के द्वारा, महिमा इन्हीं के द्वारा। और आगे वचन के अंत में पढ़ेंगे, दूसरे पाठ के वचन के अंत में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों के द्वारा अर्थात यीशु के घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। पेतरुस बताना चाहते हैं कि उनके घावों के द्वारा, उनके दुखों के द्वारा, उनके कष्टों के द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। और आप संसार में भटक रहे थे, संसार में अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रहे थे, लेकिन यीशु में आप वापस आ गए हैं, जो आपकी आत्मा का चरवाहा है। आपकी आत्मा का चरवाहा है, आपकी आत्मा को बचाते हैं, आपकी आत्मा को सही दिशा में ले चलते हैं। उस व्यक्ति के पास आप आ चुके हैं, उसे अनुभव करना, महसूस करना। पेतरुस कितनी गहरी बातें कहते हैं कि आत्मा के चरवाहे के पास आ गए हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 1 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जब प्रभु ही मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं और कमी
होगी ही नहीं। इस बात को मान लीजिएगा, क्योंकि प्रभु हमें चलाता है, ले जाता है, टहलाता है, प्रबंध करता है। इसी तरह आगे वचन में पढ़ेंगे, जब सुसमाचार में प्रवेश करेंगे तो उसी चरवाहा के बारे में वर्णन पाते हैं जो हमें चराते हैं, हमारी आत्मा को चराते हैं। उसी के बारे में आज के सुसमाचार में हम वर्णन पाते हैं कि प्रभु कहते हैं, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, मैं गड़ेरिया हूँ, मैं चरवाहा हूँ, मैं भला गड़ेरिया हूँ। इस तरह से प्रभु बताना चाहते हैं और उस गड़ेरिये के बारे में आज के सुसमाचार में वर्णन पाते हैं। यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है, क्योंकि भेड़ें उनकी आवाज़ पहचानती हैं और गड़ेरिया भी उनकी आवाज़ को पहचानते हैं। और आगे वचन में पढ़ते हैं, जब भेड़ें बाहर निकाली जाती है, गड़ेरिया उसके आगे आगे चलते हैं और दिशा निर्देश और दिशा दिखाते हैं। इस तरह से हम गड़ेरिये सच्चे चरवाहे के बारे में सुसमाचार में वर्णन पाते हैं। तो आइए आज के सुसमाचार के द्वारा हम कुछ संदेश लेंगे। नबी एजेकियल के ग्रंथ में पढ़ेंगे, अध्याय 34 वाक्य 11 से आगे पढ़ते जाएंगे। वहां पे सच्चा चरवाहा के बारे में वर्णन पाते हैं और सच्चा चरवाहा के बारे में कई सारे गुण हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है, आत्मसार करने की आवश्यकता है। और उनमें से पहला गुण है, प्रभु कहते हैं, मैं देखभाल करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को देखभाल करूंगा। तो चरवाहा, सच्चा चरवाहा देखभाल करता है, कभी पीछे हटता नहीं है, कभी स्वार्थ नहीं, बल्कि हमेशा निस्वार्थपूर्ण से भेड़ों को देखते हैं, देखभाल करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 12 में पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। संदेश यह है, चरवाहा एक एक भेड़ को बराबर सम्मान देते हैं, एक एक भेड़ को उतना ही मूल्यवान घोषित करते हैं, एक एक भेड़ को उतना ही सम्मान देते हैं। और इसलिए अगला कदम है, जब वो खो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सुंदर स्वभाव है, अच्छा आचरण है जो हमें धारण करने की आवश्यकता है। आज के दुनिया में देखा जाए तो ये भेड़ कौन है? भेड़ आप है, मैं हूं और हम मनुष्य हैं। और हमें चराने वाला, हमारी देखभाल करने वाला कौन है? ये यीशु है, ये परमेश्वर है। और परमेश्वर और यीशु हमारे साथ में ऐसे करते हैं, सबों को बराबर सम्मान देते हैं, सबों को एक ही नजरिया से देखते हैं और उनमें से, हम में से एक भी खो जाते हैं, यीशु और ईश्वर हमारे पीछे आते हैं, हमें ढूंढते हैं, हमें बचाते हैं। और इसका सिलसिला हम बाइबल में देखेंगे। पुराने व्यवस्थान में इजरायली जनता परमेश्वर से दूर हटती है, पापों में खो जाती है, परमेश्वर उनके पीछे चलते हैं और ढूंढ निकालते हैं और पुनः उन्हें अपने पास लेके आते हैं। नए व्यवस्थान में प्रवेश करेंगे, नए व्यवस्थान में भी हम मनुष्य पापों में खो जाते हैं और इसलिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे बीच में भेजते हैं। अब यीशु हमारे पीछे चलते हैं, हमारे पीछे आते हैं और हम जो पाप में डूब गए हैं, प्रभु हमें पापों से बचाते हैं। तो बचाने वाला ये सच्चा चरवाहा है। अब इन सारे गुणों को हमें धारण करने की आवश्यकता है। आज आप भी एक सच्चा चरवाहा है, हम भी सच्चे चरवाहे हैं। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 12 में ही पढ़ेंगे, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। प्रभु कहते हैं, मैं भेड़ों को छुड़ा लाऊंगा।
अलग अलग दिशा में फंस जाती हैं, अलग अलग जगह में फंस जाती हैं, और वहाँ से भेड़ यदि वापस आ नहीं पाती हैं, प्रभु कहते हैं मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। तो हमें छुड़ाने वाला प्रभु है, हमें बचाने वाला प्रभु है। आज मनुष्य के जीवन में देखा जाएगा, मनुष्य के जीवन में इतनी जंगली है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। हमारे शब्द भी जंगली, हमारे व्यवहार में भी जंगलीपन, हमारे आचरण में भी जंगलीपन, और इस तरह से हम फंस गए हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें छुड़ाकर वापस लेकर आऊंगा। छुड़ाने वाला परमेश्वर, अलग करने वाला परमेश्वर, अच्छाई और बुराई से अलग करने वाला परमेश्वर और यीशु है। क्या ऐसे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करना बुरा है? नहीं, अच्छा है। तो मैं आपसे आशा करता हूं, आइए हम सच्चे चरवाहे के एक एक गुण को अपने जीवन में आत्मसार करें, स्वीकार करें और दैनिक जीवन में अप्लाई करें। चौथा हम पढ़ेंगे नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 में ही 14 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें अच्छे चारागाहों में ले जाऊंगा। प्रभु कहते हैं मैं उन्हें अच्छे चारागाहों में ले जाऊंगा। इसके बारे में स्तोत्रकार भी जिक्र करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 2 में, चारागाहों जहाँ जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे ले चलूँगा, और ले जाते हैं, यानी कि प्रबंध करते हैं हमारे लिए, भोजन प्रबंध करते हैं, आहार प्रबंध करते हैं, दवाइयाँ प्रबंध करते हैं, चंगाइयाँ प्रबंध करते हैं, वरदान प्रबंध करते हैं, प्रेम और शांति भी, शक्ति भी, सब कुछ प्रभु प्रबंध करते हैं। ये प्रबंध करने वाला सच्चा चरवाहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रभु अपनी भेड़ों के साथ में कितने अच्छे रिश्ते रखते हैं, जो आप और मैं शायद नहीं हम रख पाते हैं। अगला है, वचन में पढ़ेंगे नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 16 से आगे। प्रभु कहते हैं जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी है उनकी देख रेख करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा हूँगा। प्रभु कहते हैं जो घायल हो गई है उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। घावों पर पट्टी बांधने वाला सच्चा चरवाहा है। बीमार भेड़ को चंगा करने वाला सच्चा चरवाहा है। जो भली चंगी है, मोटी है, तगड़ी है, मैं उन्हें देखभाल करूंगा, और इस तरह से मैं सच्चा चरवाहा तुम्हारा हूँगा। प्रभु कहते हैं मैं सच्चा चरवाहा तुम्हारा हूँगा। तो आइए पाठों के माध्यम से हम लोगों ने ईश्वर और यीशु जो सच्चा चरवाहा है उनके गुणों के बारे में आप प्रकाश डाले हैं, उसे हम आत्मसार करें, ताकि आज के समय में भी हम भी कहीं ना कहीं चरवाहे हैं एक दूसरे के लिए। हमारे गुणों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे व्यवहार और आचरण के द्वारा बाकी लोग ईश्वर के पास आए, यही कामना, यही दुआ, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसके लिए प्रभु हमें ढेर सारी आशीष और कृपा प्रदान करें। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दें
आपका अनुवाक्य होगा। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों एवं याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान करना, जिससे कलीसिया को सुचारू रूप से संचालन कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन सभी युवक व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो प्रभु के मार्ग से भटक कर संसारिक मोह माया, वासना और धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं। पिता, उन्हें आशीष एवं कृपा प्रदान कर, जिससे ये आपके प्यार को पहचान सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में आज तक पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती है। पिता, ऐसे परिवार में आशीष एवं कृपा प्रदान कीजिए, ताकि उन परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना हो सके और वे सदा तुझसे जुड़े रहें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन भाई बहनों, माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत दिनों से गंभीर रूप से बीमार हैं। प्रभु, तू अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान करना, ताकि वे तेरी महिमा और स्तुति निरंतर गा सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे देश के सभी अधिकारियों, नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें प्रज्ञा, विवेक और बुद्धि प्रदान कर, ताकि देश को ईमानदारी पूर्वक संचालन कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तो यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदल गई से अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पण भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पित भगवन। अपना ले मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु, अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है यह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्वर्ग महिमा विधाता तेरी, स्तुति तब गाते कीर्ति सारी, स्तुति तब गाते कीर्ति सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर।
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में दे लीजिए दान, करता मेरा उद्धार। बन के मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में दे लीजिए दान, करता मेरा उद्धार। बन के मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। हम प्रार्थना करें।
हे दयालु गडरिये, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चारागाह की ओर ले चल। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। alleluia alleluia। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने